हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू विजडम क्लासेस। आज की क्लास में मैं आपको आर्टिकल के बारे में बताने वाली हूँ। आर्टिकल हमारे कितने टाइप के होते हैं और कैसे हम आर्टिकल का यूज करते हैं, ये सब हम आज की वीडियो में समझेंगे। आज की वीडियो आर्टिकल के ऊपर है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए भी और साथ ही साथ उन बच्चों के लिए भी जो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम्स में इससे रिलेटेड भी आपको 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। बहुत ही इजी ट्रिक के साथ मैं आज आपको आर्टिकल समझाने वाली हूँ। आर्टिकल, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारे 3 टाइप्स के आर्टिकल होते हैं, ए, एन और द। ये हमारे 3 आर्टिकल होते हैं जिनका यूज, ए और एन का यूज हम बिफोर नाउन करते हैं, यानी किसी भी नाउन के पहले हमें ए और एन आर्टिकल का यूज करना होता है। अब हम समझेंगे कि हम ए और एन का यूज कैसे करें, कहाँ पे हमें पता चले कि हमें ए यूज करना है और कहाँ कैसे हमें पता चले कि हमें एन यूज करना है। बचपन से ही हमें सिखाया गया है कि वॉवल्स जो साउंड होते हैं उनके साथ हमें एन का यूज करना होता है, यानी ए, ई, आई, ओ, यू जो हमारे वॉवल साउंड है इनके साथ हम एन का यूज करेंगे। ये हमारे हिंदी में अगर समझें तो स्वर होते हैं और इनको हम अ से अह तक स्वर कहते हैं, यानी ये हमारे अ से अह तक वॉवल साउंड होते हैं। दूसरा हमारा बी, सी, डी ये सब होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट साउंड, जिनको हम व्यंजन कहते हैं, जो हमारे क से ज्ञ में हमें मिलते हैं और इनके साथ हम ए का यूज करते हैं। तो सीधा सा हमें पता चल गया कि एन का यूज हम करेंगे वॉवल साउंड के साथ और ए का यूज हम करेंगे कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। अब मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, यूनिवर्सिटी, जैसे यहाँ पर यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है तो हमने इसके साथ ए लगाया है। हमने यूनिवर्सिटी के साथ, जबकि ये हमारा यू वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, हमने इसके साथ ए क्यों लगाया? क्योंकि वॉवल वर्ड से जो हमारे साउंड से जो हमारे वर्ड स्टार्ट होते हैं, हमें उनका पहला अल्फाबेट देखना होता है कि वो हमारा वॉवल साउंड ग्रुप से बिलोंग कर रहा है या हमारा कॉन्सोनेंट साउंड ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। अब ये हमारा यू आ तो गया वोवल साउंड से, लेकिन इसमें साउंड किसकी आ रही है? य की। य यानी हमारा कॉन्सोनेंट साउंड ग्रुप हो गया, तो हम यहाँ पर ए का यूज करेंगे। इसीलिए हमेशा यूनिवर्सिटी के साथ हम एन ना लगा के ए का यूज करते हैं, क्योंकि हमें साउंड के साथ साथ अल्फाबेट जो हमारा है उसकी मेन साउंड से ध्यान देना होता है। वॉवल साउंड के साथ एन और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम ए यूज तो कर लेते हैं, लेकिन फर्स्टली हमें साउंड जो आ रही है वो हमारे कौन से ग्रुप से आ रही है? स्वर से आ रही है या व्यंजन से आ रही है, यानी अ से अह में आ रही है या क से क्या में आ रही है। उसके साथ साथ हम उसी के साथ साथ हम ए और एन का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट इसमें आपको अल्फाबेट देखने को मिल रहा है, एग्जाम्पल देखने को मिलेगा अम्ब्रेला। ये स्टार्ट हमारा वॉवल साउंड से है, लेकिन इसमें आवाज भी हमारी अ से आ रही है, यानी हमारे अ से अह में हमें आवाज साउंड आ रही है, तो हम यहाँ पर हमने एन अम्ब्रेला लिख दिया। और आगे कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे एप्पल। एप्पल में हमें अ की आवाज आएगी, तो हमने यहाँ एन एप्पल लिखा है। यूनिट, स्टार्ट हमारा वोवल ग्रुप से है, लेकिन हमें य की आवाज आ रही है, यानी कॉन्सोनेंट ग्रुप से आवाज साउंड आ रही है, तो हमने यहाँ अ यूनिट लिखा है। आई, एन आई हमारा ये वोवल साउंड है। ईयर, एन ईयर हमारा वोवल साउंड है। ई, तो हमने यहाँ एन लगाया है। ईयर, इसको हम बोलते ईयर हैं, लेकिन एक्चुअली इसकी प्रोनाउंसिएशन है ईयर। तो और इसकी आवाज हमें य से आ रही है और ये है भी हमारा कॉन्सोनेंट साउंड, तो हमने यहाँ पे ए लगाया है। ए और एन दोनों का ही मीनिंग हमारा एक होता है। एक की इंग्लिश अगर हमें लिखनी है तो हमें ए और एन का यूज करना होगा, और ए और एन का यूज हम कैसे करेंगे? जब हमें पता चलेगा कि वोवल साउंड से हमें कौन सी साउंड आ रही है और कॉन्सोनेंट ग्रुप से हमें कौन सी साउंड आ रही है, उस साउंड के हिसाब से हमें ए और एन का यूज करना होता है। अब बात करते हैं अपने तीसरे आर्टिकल की, यानी द की। द हमारा दी भी प्रोनाउंस होता है और द भी प्रोनाउंस करते हैं हम इसको, लेकिन हम इसे कैसे हम जाने कि हमें कहाँ पे दी प्रोनाउंस करना है और कहाँ पे हमें द प्रोनाउंस करना है? तो ये आप
जो मेरी वीडियो में लिखा हुआ है आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या साथ साथ लिख भी सकते हैं। जो रूल हम एन के साथ लागू करते हैं वही हम दी प्रोनाउंस करने के साथ लागू करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है मैंने, द द बिग एप्पल। ठीक है, ये क्यों ऐसा हमने इसको द क्यों बोला, क्योंकि जो वर्ड हमें दिया गया है उसका फर्स्ट अल्फाबेट कॉन्सोनेंट ग्रुप से है, तो हम इसको द प्रोनाउंस करेंगे। सीधा सा ध्यान रखिए कि अगर हम कॉन्सोनेंट ग्रुप की हमें साउंड आ रही है तो हम द प्रोनाउंस करेंगे, और अगर हमें वॉवल ग्रुप की साउंड आ रही है तो हम इसको दी प्रोनाउंस करेंगे। दी एप्पल, ए हमारा वॉवल ग्रुप है और साउंड भी हमें अ की आ रही है, यानी ए की साउंड आ रही है, तो हमने इसको दी एप्पल प्रोनाउंस किया है। ये सब चीजें आप नोट कर सकते हैं जो मैंने लिखा हुआ है। वॉवल साउंड है, देखिए हमने शॉर्ट की बना रखी है, वॉवल साउंड है अगर, तो हम इसको दी प्रोनाउंस करेंगे, और कॉन्सोनेंट साउंड है हमारा तो हम इसको द प्रोनाउंस करेंगे। इस तरह से हम दी और द में हमारा डिफरेंस पता चला है कि हम कहाँ पर दी प्रोनाउंस करना है हमें और कहाँ पर द प्रोनाउंस करना है। स्पेलिंग सेम होती है। जैसे आप मूवीज देखते हैं और मूवीज में लास्ट में आपको लिखा दिखता है दी एंड, तो हम इसको दी एंड क्यों प्रोनाउंस करते हैं, क्योंकि ई जो है ये हमारा वॉवल ग्रुप का है, तो इसको हम इसलिए साउंड हमारी जो आ रही है वो वॉवल साउंड है, इसलिए हम इसको दी एंड प्रोनाउंस करते हैं। अब हम कैसे जाने कि हमें कहाँ पर दी का यूज करना है। दी और द मैंने आपको प्रोनाउंस करने का रूल बता दिया है, टेक्निक बता दी है। प्रोनाउंस करना तो आप उस टेक्निक के हिसाब से सीख लेंगे, लेकिन हमें कहाँ पर यूज करना है, हम ए एन लगाएं या हम दी का यूज करें, कैसे हम जाने। अब आप देखिए, फॉर स्पेसिफिक थिंग और पर्सन वी यूज द और दी। किसी भी स्पेशल चीज के लिए हम या तो दी लगा सकते हैं, हमें द लगाना पड़ता है। प्रोनाउंसिएशन हमारी डिपेंड करती है कि हम कौन से साउंड की हमें आवाज आ रही है, कौन से ग्रुप की हमें साउंड आ रही है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, आई सॉ अ पेंटिंग, मैंने एक पेंटिंग देखी। यानी अभी तक यहाँ पर जो बात हो रही है नॉर्मल किसी भी पेंटिंग की बात हो रही है, पेंटिंग के बारे में, सिर्फ नॉर्मल पेंटिंग के बारे में बात हो रही है। मैंने यहाँ पर ए का यूज करा है क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल चीज की बात हो रही है। ए का क्यों यूज किया है, क्योंकि पेंटिंग में कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बोलूं द पेंटिंग वॉज वेरी ब्यूटीफुल, द क्यों यूज किया है, क्योंकि पेंटिंग का जो मैं आपको जिक्र कर चुकी हूँ वो पहले बता चुकी हूँ। तो पेंटिंग अब नॉर्मल नहीं हो गई, पेंटिंग एक स्पेसिफिक चीज हो गई है, तो हमने यहाँ पर दे का यूज किया है। द पेंटिंग वॉज वेरी ब्यूटीफुल। जब तक बात हो रही थी कि मैंने एक पेंटिंग देखी है, तब बात नॉर्मल थी। ठीक है, किसी भी नॉर्मल चीज के लिए या किसी भी नॉन स्पेसिफिक चीज के लिए हमने ए या एन का यूज कर लिया। बात जब हमारी पेंटिंग के बारे में हो चुकी है तो वह अब स्पेसिफिक थिंग बन गई है, तो इसलिए हमने यहाँ पर द का यूज किया है। आप ये नोट कर सकते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन स्पेसिफिक थिंग और पर्सन वी यूज ए और एन, व्हेन वी यूज सम स्पेसिफिक थिंग और पर्सन वी यूज द। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और देख लेंगे हम। आई ईट एन ऑरेंज एवरी डे। ठीक है, एन ऑरेंज, ऑरेंज से पहले एन आया है क्योंकि यहाँ पर ये ओ, ऑरेंज जो है वो हमारा वोवल साउंड है, तो हमने यहाँ पे एन का यूज किया है। द ऑरेंज एट यस्टरडे वॉज वेरी स्वीट, मैंने जो कल ऑरेंज खाया था वो बहुत मीठा था। दी का यूज हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि हमने पहले ऑरेंज की बात बता दी है कि हमने ऑरेंज खाया है, या मैं ऑरेंज रोजाना खाता हूँ। लेकिन उसके बाद जो हमने नेक्स्ट बात बोली वो पहली बात हम पहले बता चुके थे, तो नेक्स्ट वाली बात हमारी स्पेसिफिक हो गई, इसलिए हमने यहाँ पे दी का यूज किया। अब अपनी पूरी वीडियो को मैं आपको समराइज करके बता देती हूँ। आर्टिकल हमारे थ्री टाइप्स के होते हैं, ए, एन और दी। ए और एन हमारे होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल, और दी हमारा होता है डेफिनेट आर्टिकल। ए और एन का हम यूज करते हैं एक लिखने के लिए, जो हम काउंटेबल नाउन से पहले यूज करते हैं। काउंटेबल नाउन यानी हमारी सिंगुलर नाउन। दी का यूज हमारा काउंटेबल नाउन के लिए भी होता है और अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी होता है, यानी सिंगुलर के साथ भी होगा और प्लूरल के साथ भी होगा।
अब आप ध्यान दीजिए, ए और एन वॉवल साउंड हो या कॉन्सोनेंट साउंड ग्रुप हो, से स्टार्ट होने वाले वर्ड के हमें फर्स्ट अल्फाबेट की साउंड पे ध्यान देना होता है कि वो हमें कौन से ग्रुप से आ रही है, आ से आ में आ रही है या क से ग्या में आ रही है। उसी हिसाब से हम ए और एन का यूज करेंगे। और द का यूज हम किसी भी स्पेसिफिक थिंग और पर्सन के लिए करते हैं। ये हमने आर्टिकल हो गए हैं हमारे ए एन और द। कैसे हम ए का यूज करें, कैसे हम एन का यूज करें और कैसे हम द का यूज करें, कैसे हम द को दी या द प्रोनाउंस करें, इन सब चीजों को आज मैंने आपको समझाया है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, इसका आंसर इसमें ए आना है या एन आना है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पर हम ए का यूज करें और एन का यूज करें, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट एंड थैंक यू सो मच।